अस्सलामुअलैकुम। MDI 646 लेक्चर नंबर 7 है हमारे पास। फुली स्कीम, इसके अंदर क्या होता है, अननाउन वैल्यू ऑफ फंक्शन। इनके अगर सारे पॉइंट्स याद नहीं होती ना आप लोगों से, फोर पॉइंट्स हैं, या एक्सप्लिसिट के हैं, इम्प्लिसिट के हैं, क्रैक निकल्सन के हैं, इनके टू पॉइंट्स ही याद रख लें काफी हो जाएगा, क्योंकि ये शार्ट क्वेश्चन के अंदर आ सकता है कि फुली एक्सप्लिसिट स्कीम क्या होती है, या इम्प्लिसिट स्कीम क्या होती है, या क्रैक निकल्सन स्कीम क्या होती है। ठीक है, एक्सप्लिसिट स्कीम अननाउन वैल्यू ऑफ फंक्शन, इसके अंदर अननाउन वैल्यूज होती हैं फंक्शन की। इन फुली एक्सप्लिसिट फाइनाइट डिफरेंस स्कीम कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ नाउन वैल्यूज। उन जो अननाउन वैल्यू फंक्शन की होती हैं उनको एक्सप्रेस किया जाता है, इन अननाउन वैल्यू ऑफ फंक्शन को फुली एक्सप्लिसिट फाइनाइट डिफरेंस स्कीम के अंदर एक्सप्रेस किया जाता है नाउन वैल्यूज के अंदर। और उन जो हमें नाउन वैल्यूज का फिर पता चल जाता है जब उन्हें एक्सप्रेस किया जाता है नाउन वैल्यूज के अंदर, तो उनको डायरेक्टली एवेल्यूट भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, अ फुली एक्सप्लिसिट फाइनाइट डिफरेंस मेथड गिव वैल्यूज ऑफ अननाउन फंक्शन। ये हमें वैल्यूज देते हैं अननाउन फंक्शन की एट द नेक्स्ट टाइम लेवल, अगले नए टाइम लेवल के लिए, ऑन ईच ग्रिड पॉइंट ऑफ द कंप्यूटेशनल डोमेन। हर ग्रिड पॉइंट्स पे उसकी जो आगे डोमेन आएगी ऑफ द कंप्यूटेशनल डोमेन। इन फुली एक्सप्लिसिट फाइनाइट डिफरेंस मेथड, फुली एक्सप्लिसिट फाइनाइट डिफरेंस मेथड में मैक्सिमम एक्सेप्टेबल टाइम स्टेप इज रिस्ट्रिक्टेड बाय द स्टेबिलिटी। मैक्सिमम एक्सेप्टेबल टाइम स्टेप दिए जाते हैं, उनसे ज्यादा आप लोग टाइम स्टेप्स नहीं कर सकते। और किस लिए होते हैं, बाय द स्टेबिलिटी कंस्ट्रेंट्स। फुली एक्सप्लिसिट फाइनाइट डिफरेंस मेथड इज ऑफन डिफिकल्ट। फुली एक्सप्लिसिट डिफरेंस मेथड जो है वो डिफिकल्ट भी होता है टू परफॉर्म द स्टेबिलिटी एनालिसिस, जब हम लोगों ने स्टेबिलिटी एनालिसिस को परफॉर्म करना हो। अब ये जो लास्ट पॉइंट है ये इसके डिसएडवांटेजेस में आ जाएगा। उसके बाद जो फुली इम्प्लिसिट स्कीम होती है वो कौन सी होती है, नाउन एंड अननाउन वैल्यूज of a function on each grid point of fully implicit finite difference method are scattered between two time levels। ये नाउन और अननाउन वैल्यूज फंक्शन जो होती हैं जो हर ग्रिड पॉइंट पे आती हैं इम्प्लिसिट फाइनाइट डिफरेंस स्कीम के अंदर, वो होती हैं बिटवीन टू टाइम लेवल। मतलब ऊपर वाली जो एक्सप्लिसिट थी उसके अंदर वन टाइम, मतलब एक ही दफा नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट टाइम लेवल के लिए काम करते थे, लेकिन इसमें क्या होगा, टू टाइम लेवल्स के लिए हम लोग काम करेंगे, और वो बात साइड्स पे होगा। मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे जो डिफरेंस इक्वेशन होगी उस पर भी अप्लाई होगा, और जो राइट हैंड साइड पे होगी उस पर भी अप्लाई होगा। उसके बाद जो सेकंड स्टेप है उसके अंदर क्या है, वैल्यू ऑफ द अननोन फंक्शन कैन बी डिटरमाइंड। जो वैल्यू होंगी अननोन फंक्शन की वो हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं ऑन ऑल द ग्रिड पॉइंट्स ऑफ कंप्यूटेशनल डोमेन एट अ टाइम। हर ग्रिड पॉइंट पे उसकी डोमेन के साथ, वक्त के साथ। देर इज नो लिमिटेशन ऑफ चूजिंग द मैक्सिमम साइज ऑफ टाइम स्टेप। उसके अंदर क्या था, हम लोग मैक्सिमम टाइम करते थे, लेकिन इसके अंदर कोई लिमिट नहीं होती चूज करने की मैक्सिमम साइज को। Since a fully implicit scheme, different scheme solves system of linear algebraic equation, ये system of linear algebraic equation को solve करती है, therefore it suffers a large computational efforts on each time level। तो इसके अंदर large number of हमें मतलब बहुत ज्यादा तादाद में हमें मुश्किल का सामना होता है, मतलब बहुत ज्यादा टाइम स्टेप जब हमने फाइंड करने होते हैं और लेंथी वैल्यूज आती हैं उसको आगे सॉल्व करते जाते हैं, तो ये थोड़ा लेंथी काम हो जाता है। उसके बाद क्रैग निकल्सन स्कीम। क्रैग निकल्सन स्कीम, we need to solve the coupled linear system at k and k plus 1। हमें सॉल्व करने की जरूरत होती है कपल, मतलब दो लीनियर सिस्टम्स को एट k एंड k plus 1 टाइम लेवल सेपरेटली ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन, दोनों साइड्स इक्वेशंस की, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। सेकेंड पॉइंट है, सिंस क्रैग निकल्सन स्कीम कंबाइंस द फुली इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट स्कीम। तो जो क्रैग निकल्सन स्कीम होती है उसको वो कैसे आती है, कंबाइन करने से इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट स्कीम को। देयर फॉर स्पेटियल एंड टाइम डेरिवेटिव। स्पेटियल टाइम डेरिवेटिव कौन सा था, वो जो हमने ऊपर देखा था लेक्चर आई थिंक 5-6 में, एक्स और वाई की विद रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई आता था, उसे स्पास टाइम भी कहते थे और स्पेटियल भी कहते हैं। और टाइम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी जब हम लोग लेते हैं, और बात काउंटेड बिटवीन अराउंड k plus 1/2। थर्ड पॉइंट है, देर इज नो लिमिटेशन ऑफ चूजिंग द मैक्सिमम साइज ऑफ टाइम स्टेप। इसके अंदर कोई लिमिट नहीं होती कि हम लोग मैक्सिमम साइज ऑफ टाइम स्टेप्स को चूज कर ले सकें टू अटेन द स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी को मतलब बनाए रखने के लिए, लाइक फुल इम्प्लिसिट स्कीम। Craig-Nicholson scheme has unconditionality, stability, and second-order accuracy in both time and space।
क्रैग निकल्सन जो उसके अंदर कोई स्टेबिलिटी की कंडीशन नहीं होती, और ये सेकंड आर्डर के लिए इसके अंदर एक्यूरेसी होती है कि सेकंड आर्डर को भी सॉल्व करता है दोनों पे, टाइम और स्पेस टाइम पे। उसके बाद आइटरेटिव मेथड, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां से हमारा स्टार्ट हुआ है। टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए विच आर इन द फॉर्म ऑफ स्पार्स मैट्रिसेस, जो कि मैट्रिसेस की फॉर्म में होती हैं। द आइटरेटिव मेथड्स आर वेरी एफिशिएंट, आइटरेटिव मेथड बहुत एफिशिएंट होते हैं इस टाइप में। इन आर टाइप्स ऑफ, ये टॉपिक बहुत अच्छे से कीजिएगा क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी के आगे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, आइटरेटिव मेथड को हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को। इन ऑल टाइप्स ऑफ आइटरेटिव मेथड्स, हर टाइप्स की आइटरेटिव मेथड में वी फर्स्ट नीड द इनिशियल गैस, हमें सबसे पहले एक इनिशियल गैस की जरूरत होती है, मतलब इनिशियल गैस के बगैर सवाल नहीं होता ये आइटरेटिव मेथड का, इसे स्टार्ट करने के लिए। और इनिशियल गैस कौन सा गैस होता है, जो सबसे स्मॉल पॉइंट होता है, हम लोग बिल्कुल स्टार्टिंग से ये शुरू करते हैं। एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूसली रिपीटेड, और ये प्रोसेस रिपीट होता रहता है अनटिल सेटिस्फैक्ट्री converged solutions are achieved by applying a certain predefined convergence criteria। ये आजकल जो असाइनमेंट आई हुई थी उसके अंदर भी, डॉक्टर अजमल अली की जो असाइनमेंट थी उसके अंदर भी हमें इनिशियल गैस दिया गया था, यानी इनिशियल पॉइंट वो दिया गया था, और उसके बाद हमने उसको सॉल्व करके उसके आगे आइटरेटिव मेथड किए, नंबर प्रोसेस कंटिन्यूसली हम रिपीट करते रहे उस वक्त तक जब तक वो वैल्यूज नहीं आ गई। आई थिंक ओमेगा 8 तक हमने जाना था, तो उसके लिए हमने ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3, 4, 5, 6, 7 तक हमें करना पड़ा है, तब जाके हमें ओमेगा 8 की वैल्यू मिली थी। इसी तरह आई थिंक एक और हमें दिया गया था कि ओमेगा 10 फाइंड करें। ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन ax इक्वल b, वेयर a इज अ नॉन सिंगुलर कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। a हमारे पास जो होता है वो नॉन सिंगुलर कोएफिशिएंट मैट्रिक्स होता है। ठीक है, उसके बाद और जो बी होता है वो रेफर करता है नाउन कॉलम वेक्टर्स को, एंड एक्स इज द कॉलम वेक्टर, और एक्स जो हमारे पास होता है वो कॉलम वेक्टर होता है। ठीक है, टू बी डिटरमाइंड द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ए इन इक्वेशन 1 कैन बी प्रेजेंट एज फॉलोज। जो ए की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, ए इक्वल आ जाएगा डी प्लस एल प्लस यू। डी हमारे पास मैट्रिक्स है डायगोनल मैट्रिक्स, एल एंड यू आर लोअर एंड अपर ट्राइंगुलर एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए। एल के अंदर लोअर एलिमेंट्स आएंगे ट्राइंगुलर एलिमेंट्स, और यू के अंदर अपर आ जाएंगे। ठीक है, आइटरेटिव मेथड कौन कौन से होते हैं, 3 मेथड्स होते हैं, जैकोबी मेथड, गॉस सीडल मेथड, रिलैक्सेशन मेथड, SOR यानी सक्सेसिव ओवर रिलैक्सेशन मेथड, SUR सक्सेसिव अंडर रिलैक्सेशन मेथड। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है पेपर के अंदर, ये अल्टरनेटिव मेथड कौन कौन से हैं। उसके अलावा जो मैट्रिक्स ए होता है उसको कितने पार्ट्स में पार्टीशन की जाती है, उसके अलावा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, ये वैसे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, MCQs भी आ सकते हैं। उसके बाद 3 हमने मेथड देखे, जाकोबी मेथड, गॉस सीडल मेथड, रिलैक्सेशन मेथड। जाकोबी मेथड क्या होता है, जाकोबी मेथड की अगर ये फॉर्म देखें तो उन्होंने कुछ इस फॉर्म में दिया हुआ है हमें, A11 x1 k प्लस 1 ऊपर k प्लस 1 है, ये फिर प्लस A12 x के 2 ऊपर k, ये पूरा एक मैट्रिक्स है। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो a की वैल्यूज क्या निकलेंगी, ये वाली सारी, ये वाली और ये वाली। ठीक है, और जो x की होंगी वो ये होंगी जो सारे स्टेप्स में आएंगी ये। ठीक है, यह आ जाएगा x1 k प्लस 1, x2 k प्लस 1, सो ऑन xn k प्लस 1। उसके बाद जो b होगा, ax इक्वल b था ना हमारे पास, वो जो ऊपर हमने इक्वेशन देखी, तो b हमारे पास क्या होगा, b1 b2 सो ऑन bn। ठीक है, ये देखें ये बन गया। अब यहाँ पे अगर देखें, यहां तक मेथड तो ये वाला था। ठीक है, और ये जो आगे बनाया हुआ है ना, ये इसका दिया हुआ है x2k, ये x2k, x3k, x2k प्लस 1 इस तरह, और b1 b2 b3 इक्वल के आगे आ जाएगा क्योंकि इज इक्वल्स टू b था। ठीक है, यहाँ पे d हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स होगा, ये वाला, और उसके बाद l हमारे पास मैट्रिक्स होगा ये वाला। ठीक है, और लास्ट पे हमारे पास जो u है, नहीं डी हमारे पास, ये जो अपर वाले होंगे ना, अपर और लोअर को देखेंगे, इनके अंदर जो अपर वाले होंगे वो एल होंगे, और जो लोअर के अंदर आएंगे इस तरह, ठीक है, वो होंगे हमारे पास दूसरे यू। यहाँ ये देखें, ये लोअर में और ये अपर में। ठीक है,
Jacobi method can be written in matrix vector notation as dxk plus 1 plus l plus u x की पावर k इक्वल b और x k प्लस 1 क्या आ जाएगा हमारे पास, ये d इधर मल्टीप्लाई हो रहा था दूसरी साइड पे जाके इनवर्स हो जाएगा, ठीक है, d इनवर्स माइनस l माइनस u x की पावर k प्लस b, ठीक है। और ये माइनस l माइनस u क्यों हुआ, क्योंकि इस साइड पे ये प्लस हो रही थी, दूसरी साइड पे जाके ये माइनस होगी वैल्यू पूरी। उसके बाद जो जाकोबी मेथड है हमारे पास, कंसीडर करें सेम बिल्कुल ये भी वही है, बस इसकी जो इक्वेशन है वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। दैट इज, ये देखें, एल प्लस डी एक्स के प्लस 1 प्लस यू एक्स के प्लस इज इक्वल्स टू बी। एक्स के प्लस 1 को इधर ही रहने दें, ये टर्म उधर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, ये सारा उधर जाएगा तो इनवर्स में तब्दील हो जाएगा, ठीक है। और जो रिलैक्सेशन मेथड है, रिकरेंस रिलेशन हमारे पास उसकी ये आती है। इन तीनों की जस्ट फॉर्म याद कर लें, ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चंस के अंदर यूज होते हैं वो आइटरेटिव मेथड चेंज है थोड़ा सा, वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव्स है। d प्लस ओमेगा एल एक्स एन प्लस 1 इक्वल्स टू माइनस 1 माइनस ओमेगा एल प्लस यू एक्स एन प्लस 1 प्लस बी। ओमेगा हमारे पास डिफाइन हुआ हुआ इक्वेशन 2 के अंदर एज एक्सेलरेशन पैरामीटर विच इज यूज्ड टू एक्सेलरेट कन्वर्जेंस रेट। जब ओमेगा हम लोग 0 चूज करेंगे वी कम अक्रॉस विद जाकोबी आइटरेटिव मेथड, हम लोग जाकोबी आइटरेटिव मेथड के नजदीक आ जाएंगे। एंड व्हेन ओमेगा इक्वल 1 सेलेक्ट करेंगे तो गॉस सीडल मेथड ऑब्टेन होगा, जब ओमेगा 0 होगा तो जाकोबी मेथड होगा, ये याद रखना है। जब ओमेगा 1 होगा तो गॉस सीडल मेथड होगा। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन पैरामीटर लाइज बिटवीन 0 एंड 2। जो वैल्यू होगी एक्सेलरेशन पैरामीटर की वो लाई करेगी 0 और 2 के दरमियान में। इफ वी वांट टू सिलेक्ट वैल्यूज ऑफ ओमेगा इक्वल 0.5, अगर हम लोग सिलेक्ट करें वैल्यूज ओमेगा इक्वल 0.5, द वैल्यूज बिटवीन 0 एंड 1, तो ये हमारे पास जो मेथड होगा वो बिटवीन होगा जाकोबी एंड गॉस सीडल मेथड। अब हम लोग इवन सिलेक्ट कर सकते हैं वैल्यू ओमेगा की ग्रेटर देन 1 पे, रिजल्टिंग दैट वी आर यूजिंग अ मेथड बियॉन्ड द गॉस सीडल मेथड, जिसको हम क्या कहेंगे, सक्सेसिव ओवर रिलैक्सेशन मेथड। उसके बाद जो कन्वर्जेंस होती है आइटरेटिव मेथड की, इफ वी अप्लाई द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द आइटरेटिव स्कीम वी हैव द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अगर हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म करना चाहिए आइटरेटिव स्कीम की तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आएगा, एक्स नीचे n प्लस 1 इज इक्वल टू आ जाएगा पी एक्स एन प्लस क्यू। यहाँ पे n रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ इटरेशंस को। सपोज दैट आइटरेटिव स्कीम डिस्क्राइब्ड इन इक्वेशन 1 हैज द एग्जैक्ट सॉल्यूशन x इक्वल r, देन वी हैव द फॉलोइंग इक्वेशन r इक्वल टू पी r, जहां पे एक्स एन प्लस 1 था यहाँ एक्स एन था, वहां पे आर पुट कर दें, आर इक्वल आ जाएगा पी आर प्लस क्यू। सब्ट्रैक्ट करें इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को, ये हमारे पास आ जाएगा, ये सारा उधर चला जाएगा ना, एक्स एन प्लस 1 माइनस आर और पी एक्स एन प्लस क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू, तो ये क्या आ जाएगा, क्यू क्यू से कट जाएगा, पी कॉमन ले लें, एक्स एन माइनस आर आ जाएगा, ठीक है। और इक्विवेलेंटली इसको हम लोग इस फॉर्म के अंदर लिखते हैं, ई एन प्लस 1 इक्वल्स टू बी ई एन, ठीक है। ई एन हमारे पास क्या है, एक्स एन माइनस आर डिफाइंड टू डिनोट द एरर ऑन द nth आइटरेशन। nth आइटरेशन पे एरर को फाइंड करने के लिए विद रिस्पेक्ट टू द एग्जैक्ट सॉल्यूशन फॉर कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस के लिए वी नीड टू चेक द मैग्नीट्यूड ऑफ द एरर ई, हमें मैग्नीट्यूड एरर के मैग्नीट्यूड को फाइंड करने की जरूरत होती है। दैट अप्रोचेस टू जीरो, जो अप्रोच करता है जीरो को, एज द नंबर ऑफ आइटरेशंस n इंक्रीजेस टू इंफिनिटी, जबकि n इंक्रीज कर रहा हो, n इंक्रीज कर रहा हो इंफिनिटी की तरफ, विच इन टर्न इंप्लाइज दैट एक्स एन अप्रोचेस टू जीरो एज n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। अब अप्लाई करेंगे डबल मॉड, ये दरमियान में जब हम लोग कभी भी ये दो टर्म अंदर हो तो इनको अलग अलग जब हम लोग लिखते हैं तो क्या होता है, दरमियान का जो साइन होता है वो लेस देन इक्वल्स टू के अंदर आ जाता है, और p लेस देन इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1। इफ द इनइक्वालिटी डिस्क्राइब्स, ये अच्छा p लेस देन इक्वल्स टू 1 कैसे आया, ये देखें, e की पावर n प्लस 1 था, ये e की पावर n जब इस साइड पे आएगा तो ये मल्टीप्लाई, ये होगा ना, डिवाइड होगा, सॉरी, तो फिर ये जब ऊपर जाएगा तो हम लोग इसे ऐसे ही लिखेंगे ना, ई एन प्लस 1 प्लस माइनस एन, तो ये n से कट जाएगा, e की पावर 1 आ जाएगी और e की पावर 1 हम 1 ही लिखेंगे, ठीक है। इफ द इनइक्वालिटी डिस्क्राइब्ड इन इक्वेशन 5 होल्ड्स देन p e n प्लस 1 ओवर e n लेस देन इक्वल्स टू 1।
उसके बाद लेक्चर नंबर 8 मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेटिव अप्रोक्सीमेशंस, ये आप लोगों ने बहुत अच्छे से याद करनी है। ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव भी है, विद रिस्पेक्ट टू स्पेस डेरिवेटिव भी है, ठीक है। इन्हें बहुत अच्छे से याद कर लें क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्वेश्चंस के अंदर यूज होंगी। उसके अलावा जितने भी ये लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं उनमें ज्यादातर यही यूज होती हैं, और ये वैसे भी पेपर के अंदर आती हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर आ जाती हैं। ये जो चार है ना दी हुई, ये विद रिस्पेक्ट टू स्पेस डेरिवेटिव है। क्या है? पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स आई जे। अच्छा, इनकी निशानी क्या आप लोगों ने याद रखनी है? ये देखें, यू आई प्लस वन जे है और इधर माइनस यू आई जे है, ठीक है। और फिर इसी को नीचे उतार लें, ये यू आई जे हो जाएगा, और यू आई प्लस वन इस साइड पे लेके आए, लेकिन आई में प्लस वन था तो यहाँ आके माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। तो बस ये इसी तरह फाइंड होंगी, और ये दोनों माइनस के अंदर है, ठीक है। यहां से ये वाली टर्म इधर ले आए, ये वाली टर्म इधर ले जाए, बस यहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ये फॉरवर्ड डिफरेंस मेथड था, और ये सेंटर वो दूसरा बैकवर्ड डिफरेंस मेथड, ठीक है। उसके बाद ये जो है यू आई प्लस वन जे और यू आई माइनस वन जे, इन दोनों टर्म्स को यूज करके डिवाइडेड बाय एच हो जाएगा। ये सारे सभी के नीचे एच आएगा, ठीक है। और उसके बाद ये फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए है। जब सेकंड डेरिवेटिव के लिए करेंगे तो ये वाला एज इट इज, फिर ये वाला भी ये यहाँ पे आ गया, और दरमियान में माइनस टू यू आई जे होगा, ये दोनों ओवर एच स्क्वायर हो जाएगा। ये सेंट्रल डिफरेंस फॉर सेकंड मेथड है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसी तरह टाइम डेरिवेटिव के अंदर उसमें क्या थे? आई प्लस वन था, इसके अंदर क्या होगा? जे प्लस वन, ठीक है। यू आई जे प्लस वन माइनस यू आई जे। उसके बाद सेकंड वाले में जे माइनस वन हो जाएगा क्योंकि वो बैकवर्ड डिफरेंस है। सेम वही है, बस यहाँ पे आई को हम प्लस कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग जे को प्लस माइनस कर रहे हैं, ठीक है। आई एज इट इज वन ही रहेगा, आई सिर्फ रहेगा, ठीक है। अब हमारी फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट एग्जांपल आई है। यहाँ से आप लोगों को असल में एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट, क्रैक निकल्सन, उसके बाद ये जो हम लोग अप्लाई करते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस मेथड, बैकवर्ड डिफरेंस मेथड, इन सब की बहुत डिटेल से समझ आ जाएगी। ऊपर जस्ट वो थ्योरी थी तो आप लोगों को तो काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो रही होगी। यहाँ से आप मैथमेटिकली सॉल्व होगा तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग हीट इक्वेशन बाय फॉरवर्ड डिफरेंस मेथड। न्यूमेरिकल सॉल्यूशन फाइंड करें इस हीट इक्वेशन का। हीट इक्वेशन हमने फर्स्ट टॉपिक के अंदर देखी थी, वो क्या थी? पार्शियल यू ओवर पार्शियल टी इक्वल आ जाएगा अल्फा स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर, ठीक है। वो कह रहे हैं कि इसके ऊपर फॉरवर्ड डिफरेंस मेथड को सॉल्व करें बाय यूजिंग एक्सप्लिसिट स्कीम, एक्सप्लिसिट मेथड। बाय टेकिंग एच की वैल्यू हमें दे दी 0.25। अब यहाँ पे देखें, हमने पहले ये चीज देखी थी, एक्सिलरी कंडीशंस होती हैं। एक्सिलरी कंडीशन जिनको हम लोग दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। एक हो जाती है हमारे पास वो दूसरी बाउंड्री दो हमारे पास बाउंड्री कंडीशंस होती हैं, एक हमारे पास कौन सी होती है? इनिशियल कंडीशन। अब u 0 कामा टी इक्वल 0 आ जाएगा, u 1 कामा टी इक्वल 0 है, ये हमें बाउंड्री कंडीशन क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी। उसके बाद नीचे वाली जो लास्ट पॉइंट पे है वो इनिशियल कंडीशन है, u x0 इक्वल क्या है? साइन पाई x, ठीक है। एग्जैक्ट सोल्यूशन इज गिवन बाय द इक्वेशन। एग्जैक्ट सोल्यूशन जो फाइंड हम लोगों ने, इसके अलावा सिर्फ हम लोगों ने इसको इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना बल्कि हमने इसका एग्जैक्ट सोल्यूशन भी फाइंड करना है। वो इतनेगा e की पावर माइनस अल्फा स्क्वायर पाई स्क्वायर टी साइन पाई एक्स। उसके बाद यूज द फॉरवर्ड डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन फॉर पार्शियल यू अपर पार्शियल टी एंड सेंट्रल डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन फॉर, हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन था उसके अंदर पार्शियल यू ओवर पार्शियल टी इक्वल था अल्फा स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर। अब हम लोग जो लेफ्ट हैंड साइड है उसके ऊपर फॉरवर्ड डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन करेंगे, और जो राइट हैंड साइड है वो सेकंड डेरिवेटिव है तो उस पर हम लोग सेंट्रल डिफरेंस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे टाइम वाली डेरिवेशन आएगी, और यहाँ पे जो आएगी वो कौन सी आएगी? विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस टाइम यानी स्पास टाइम। अब हमारे पास अगर हम लोग क्वेश्चन देखें तो पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर विद एक्स वाली वैल्यू के साथ, ये था ना यू आई प्लस वन, तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पे वो सॉरी राइट हैंड साइड पे ये लिखेंगे, और जो राइट हैंड साइड पे पार्शियल यू ओवर पार्शियल टी वो ये टर्म है, ठीक है। ये दोनों टर्म्स आ जाएंगी, ये वाली और ये वाली, इन दोनों को आपस में इक्वल रखेंगे, ठीक है। ये इसीलिए मैं आप लोगों से पहले भी कह रहा था कि ये इक्वेशंस बहुत अच्छे से याद करनी, सारी आर्ट है,
सब क्वेश्चन में अंदर ही यूज होंगी। यहाँ से आपने देखना है कि यहाँ पे टी है तो फिर हम विद रिस्पेक्ट टू टी वाली हमने यूज करनी है, यहाँ पे एक्स है तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाली हमने सॉल्व यूज करनी है, ठीक है। उसके बाद नीचे चलते हैं, ये देखें वही दोनों इक्वेशंस यहाँ पे लिख दी। अल्फा स्क्वायर क्वेश्चन के अंदर मेंशन था तो हमने यहाँ पे अल्फा स्क्वायर लिख दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये वाला एच स्क्वायर को बाहर निकाल लेंगे और यहाँ पे के डिवाइड हो रहा था यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर के ओवर एच स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ ये वाली टर्म बन गई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे माइनस यू आई जे था, दूसरी साइड पे जब ये जाएगा तो प्लस यू आई जे हो जाएगा, ठीक है। ये जो टर्म थी अल्फा स्क्वायर के ओवर एच स्क्वायर, इसको लेट कर लें कि ये लैम्डा के इक्वल है, ठीक है। लैम्डा के इक्वल आएंगे तो फिर क्या हो जाएगा यू, अब यहाँ पे देखते हैं ये सारा कुछ अगर लैम्डा के इक्वल आ जाए फिर क्या होगा यू आई जे, ठीक है, प्लस लैम्डा यू आई प्लस 1 जे माइनस लैम्डा 2 यू आई जे प्लस यू आई माइनस 1 जे, और इसके साथ भी लैम्डा है। अब ये यू आई जे है, ये भी यू आई जे है, तो ये माइनस 2 यू आई जे है, वो यू आई जे है, तो क्या हो जाएगा ये दोनों आपस में माइनस होके माइनस लैम ये यू आई जे हो जाएगा, ठीक है। माइनस लैम्डा यू आई जे 1 माइनस 2 लैम्डा यू आई जे हो जाएगा, ठीक है। और ये वाली जो टर्म है ये फर्स्ट के ऊपर हमने लिख दी ये वाली, ठीक है, लैम्डा यू आई माइनस 1 कॉमा जे प्लस लैम्डा यू आई प्लस 1 कॉमा जे। सिंस लैम्डा हमारे पास अगर इसके इक्वल है अल्फा स्क्वायर के ओवर एच स्क्वायर के, अल्फा स्क्वायर इक्वल 1 के है, और जो भी अच्छा ये अल्फा स्क्वायर इक्वल 1 हमें कहां से पता चला, जो भी एक्सप्लिसिट स्कीम होगी वहां पे हमने देखा था कि उसके अंदर 1 हम लोग पुट करेंगे, ठीक है। और गिवन एच हमारे पास क्या है 0.25 और के हमारे पास सपोज करें कि वो 0.0625 के इक्वल है, तो वैल्यूज को पुट करें तो लैम्डा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, ठीक है। So above equation 1 becomes by putting values of lambda, वैल्यू और lambda की पुट करने से हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगी u ओमेगा के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आ जाएगा ओमेगा आई जे प्लस 1 माइन, इस साइड पे आ जाएगा ओमेगा आई माइनस 1 जे, लैम्डा की जगह पे 1 माइनस 2 माइनस 1 आ जाएगा ओमेगा आई जे ओमेगा यू आई प्लस 1 कॉमा जे, ओमेगा आई प्लस 1 कॉमा जे। उसके बाद जो बाउंड्री कंडीशंस थी वो हमारे पास ये दो इक्वेशंस थी और इनिशियल कंडीशन हमारे पास ये कंडीशन थी। अब इस इनिशियल कंडीशन का यूज करते हुए हम लोग नेक्स्ट वैल्यूज को फाइंड करेंगे। अब जे को 0 पुट कर दे, ठीक है, सारी इक्वेशंस के अंदर जितने भी मतलब आगे जितने भी अपने सॉल्व करने ना इस क्वेश्चन के अंदर, तो जे उसके अंदर वो कहना है फिक्स जे इक्वल 0 पहले पुट करें, ठीक है। फिर हम लोग आई को वैल्यूज देंगे, पहले 1 की, फिर 2 की, फिर 3 की। अच्छा आई कोई वैल्यूज हमने क्यों दी है, हम लोग चाहते तो जे को भी वैल्यूज दे सकते थे, ऐसा क्यों नहीं किया, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे हम लोग जब फॉरवर्ड डिफरेंस मेथड कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू स्पेस आई प्लस 1 होगा और जे एज इट इज रहेगा, लेकिन जब हम लोग इसका ये वाला काम करेंगे या ये वाला काम करेंगे तो हम लोग वो काम करेंगे, ठीक है। हमारे क्वेश्चन के अंदर गिवन था ना फॉरवर्ड डिफरेंस मेथड करने, हमने एक्सप्लिसिट इसके अंदर जे 0 ही रहेगा। फिर हम लोग ये सारी वैल्यूज अगर बिलफर्ज हमें जे इक्वल 1 का क्वेश्चन के अंदर कहते हैं तो हम लोग जे इक्वल 1 पुट करेंगे, बल्कि यहाँ पे आगे नेक्स्ट किया हुआ भी है। पहले j इक्वल 0 के लिए फाइंड करते हैं, i इक्वल 1 पहले पुट करेंगे, फिर i इक्वल 2 पुट करेंगे, फिर i इक्वल 3 पुट करेंगे। जब i 1 पुट करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन आई थी वो क्या थी, ओमेगा आई जे प्लस 1 आई माइनस 1 कॉमा जे आई जे आई प्लस 1 कॉमा जे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आई तो हमारे पास 1 हो जाएगा, जे प्लस 1 यानी 0 प्लस 1 वो भी 1 हो जाएगा, आई माइनस 1 1 माइनस 1 ये 0 और जे हमारे पास 1 है 0 है, तो ये पूरी टर्म ही 0 0 हो जाएगी। आई हमारे पास 0 1 है और जो जे है वो हमारे पास 0 है। उसके बाद आई प्लस 1 यानी 1 प्लस 1 ये 2 हो जाएगा और जे हमारे पास फिक्स है वो 0 है, ठीक है। अब ओमेगा 0 0 पे ऊपर 0 ही होता है, ठीक है। उसके बाद माइनस ओमेगा 1 0 पे क्या होगा, ओमेगा 1 0 आई पे अगर 1 पुट करें तो साइन पाई एक्स आई, साइन पाई 0.25 हमने क्यों यूज किया, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो h की वैल्यू होती है वो यूज करते हैं।
फिर h की वैल्यू को डबल करते हैं, यानी 0.205 है तो आगे जाके 0.50 पुट करेंगे, फिर 75 पुट करेंगे, इस तरह, ठीक है। प्लस साइन 2 पे क्या हो जाएगा 0.50, ठीक है। इसका डबल करना था ना हमने, 50 और वो 0 जो होता है वो लिखे ना लिखे फर्क नहीं पड़ता, 0.5 पाई। इसको कैलकुलेटर पे करें 0.707 आ जाएगा, और इसको करें तो 1 आ जाता है, और हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.293। फिर आई इक्वल 2 पुट करेंगे इक्वेशन के अंदर, सेम वही काम। ओमेगा यहाँ पे आ जाएगा 2 1, पहले 1 1 फाइंड किया, अब 2 1 फाइंड कर रहे हैं हम लोग। ओमेगा 1 0, ओमेगा 2 0, 3 0 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब ओमेगा 1 0 की वैल्यू हमें पता है कि वो क्या थी 0.707, ओमेगा 2 0 की हमें पता है कि वो 1 थी, ओमेगा 3 0 पे क्या आ जाएगा 0 साइन 0.75 पाई, ठीक है। जब इसको कैलकुलेटर पे करें तो 0.707 आएगा। ये आपस में ये सारा जो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.414 आ जाएगा। जब i इक्वल 3 पुट करेंगे इक्वेशन के अंदर तो फिर ओमेगा 2 जो था वो एज इट इज, ओमेगा 3 की वैल्यू, ओमेगा 4 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 0। वो 0 कैसे आई है, 0.75 पुट किया था हमने, फिर साइन पाई और साथ 1 आ जाएगा, क्योंकि 0.75 में जब 0.25 ऐड करेंगे तो वो 1 आ जाएगा, और साइन पाई पे क्या होता है 0 होता है। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.293। जब फर्स्ट और लास्ट आंसर हमारा सेम आ जाए तो वहां पे हमारी जो आइट्रेशंस होती हैं वो कंप्लीट हो जाती हैं, ठीक है। हमने यहीं तक फाइंड करना था। अब देखें फर्स्ट और थर्ड पे, ये हमारा थर्ड पे सॉल्व हो गया। बाज इक्वेशंस ऐसी होती हैं जो 10th टर्म तक हमें i इक्वल टू 10 तक लेके जाना पड़ता है, लेकिन ये जो क्वेश्चन था इसके अंदर i इक्वल 3 पे हमारा इक्वेशन सॉल्व है, ठीक है। अब पहले हमने किसके लिए किया 0 के लिए, अब हम लोग 6 करेंगे j इक्वल 1 के लिए। जब 1 पुट करेंगे तो सेम वही काम जो ऊपर किया था हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा 0 1, ओमेगा 1 1, ओमेगा 2 1। ओमेगा 0 पे तो हमेशा जब i की वैल्यू 0 हो तो वो 0 ही होता है। ओमेगा 1 1 हमने अभी फाइंड किया, ऊपर वो क्या आया था 0.293, और ओमेगा 2 1 हमारे पास आया था 0.414, ये जो भी हमने फाइंड किया 3, इनका यूज होगा, ठीक है। ये 1 1 की जगह पे ये आ गया, 2 1 वाले की जगह पे ये आ गया, ठीक 414। इनको सॉल्व करने से आंसर हमारे पास आया 0.129। फिर ओमेगा 1 1 की वैल्यू पहले आ जाएगी, ये वाली वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद 0.414 की वैल्यू ये ओमेगा 2 1 की जगह पे, और ओमेगा 3 1 की जगह पे ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इनको सॉल्व करने से 0.172 आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट इक्वेशन के अंदर ओमेगा की वैल्यूज पुट करेंगे, ओमेगा 321 की वैल्यू फर्स्ट पे आ जाएगी, सॉरी ये थी 31 की वैल्यू ये, और ओमेगा 41 जो हमारे पास आएगा वो 0 आ जाएगा, ठीक है। और वो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करने से 0.121, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन बस यहाँ 2 2 तक अगर देखें तो सेम है, फर्स्ट 2 टर्म्स ही हमने देखनी होती हैं, ठीक है। 012 012, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन सेम होगी, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सिमिलरली फॉर i इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1 वी हैव, जब i 1 हो, थर्ड फॉर फिक्स j इज इक्वल टू 3, j को 3 पुट कर दें तो हमारी पास जो टर्म्स आएंगी वो 0.043, जब 1 होगा तो 0.078। ये आप देखें तो यहाँ पे वैल्यूज डिफरेंट आ रही हैं फर्स्ट और लास्ट की, ठीक है। तो इससे आगे हम सॉल्व नहीं करेंगे, बस ये फिक्स j इज इक्वल टू 1 तक ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, सॉरी लेक्चर नंबर 9 है हमारे पास, एग्जाम्पल नंबर 2 है पार्शियल u ओवर पार्शियल t। ये काफी लेंथी काम हो जाएगा ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।